विपक्ष भी बहुत मेहनत कर रहा है। वो उसके लिए नो वर्ड्स। नो वर्ड क्यों, वो इतने मेहनत कर रहे हैं। अब मेहनत तो उसके फादर करते थे, उसकी दादी करती थी, वो नहीं मेहनत कर रहा। मौका मिलेगा तब ना। मौका ऐसा को मौका देना ही नहीं चाहिए, देश बर्बाद हो जाएगा। जी। इतना भी विश्वास नहीं? बिल्कुल। क्यों? बस नहीं है। अरे वो सब वीडियो फर्जी है जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। सोना चांदी नहीं हो। मेरी उम्र अभी 16 साल थोड़ी है जो मुझे पता नहीं है। इससे थोड़ी पूछ रहे हो आप, मेरे से पूछ रहे हो। मैंने कांग्रेस भी देखी है, मैंने बीजेपी भी देखी है। जी। काम को कंपैरेटिव किया आपने, कंपैरिजन किया दोनों का। शीला दीक्षित थी, वो करती थी काम जो करता था, पर आप राहुल गांधी के लिए कुछ कहोगे तो सॉरी। अच्छा, सॉरी, आई हैव नो वर्ड्स फॉर हिम। दूसरे भी लोग हैं, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है। फिर तो आप हाथ जुड़वा लीजिए मुझे, और विपक्ष के लिए मत बुलवाइए। कोई तो चेहरा होगा ऋतु जी जो आपको पसंद आता होगा। आया ना, मोदी का पसंद आया। अच्छा, तीसरी बार भी पसंद आया। बिल्कुल। हाँ जी। इसके अलावा विपक्ष में नहीं दिखा आपको कोई? अच्छा, फिलहाल तो नहीं देखा। इतनी नाराज क्यों है? ऐसे क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या कर गया? आप कितना कुरेदना चाहते हैं वो बताइए, फिर कुरेद के बताना है तो पूरा ही बताएंगे। हाँ, तो वही हम कह रहे कि इतनी नाराजगी की वजह क्या, सुनना नहीं चाहते आप? हाँ बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। वजह क्या है? वो नाराजगी की वजह क्या, डेप्थ क्या है? क्या किया है कांग्रेस ने, आप बताएंगे? अरे देश की आजादी 70 किसने हटाया? इतने साल से चल रहा था, किसने हटाया? मोदी जी ने हटाया। राम मंदिर किसने बनवाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर किसने डाला? कोर्ट पे कोई प्रेशर थोड़ी डाल सकते। देखिए प्रेशर डालूंगा केजरीवाल। पहले क्यों नहीं आया? वो पहले क्यों नहीं आया? पहले क्यों नहीं डाला? पहले पिटीशन तो डाला था ना, पहले कोर्ट में केस चल रहा था ना। अच्छा, चल रहा था ना। कांग्रेस ने ही डाला है, उसमें ताला जो है ना कांग्रेस ने लगवाया था। जामा मस्जिद, उसमें मस्जिद, बाबरी मस्जिद में कांग्रेस के दौर में लगा है। ये बीजेपी वाले बात रहा वहाँ पे। ताला खुलवाने की बात कर रहे हो? ताला खुलवाया? ताला किसके दौर में? बीजेपी के दौर कह रहे कांग्रेस की दौर में ही ताला खुला था। ताला खुला था। अरे यार, जब हमें पता नहीं ताला खुलवाया था कांग्रेस। ताला तो अभी खुला है। आप इन लोगों से पूछ लीजिए। सॉरी, थैंक यू। एक गाना गाऊंगा। अरे आप भी सुनेंगे, गाना भी सुनेंगे आपका। हाँ, तो ऋतु जी बिल्कुल मौका नहीं देना चाहती आपको? मैं बिल्कुल नहीं देना चाहती। 370 और मंदिर जो ऐसे मुद्दे हैं जो अपने आप में। मैं 370, आपको नहीं मालूम कि क्या क्या हुआ है कश्मीर में? नहीं मालूम क्या है हमको? और इतना दम भी नहीं थे किसी में कोई उसको हटा देता, ये भी पता है हमको। और क्या चाहिए? इससे बड़ी वजह चाहिए आपको? कई लोग रोजगार को लेकर, रोजगार में क्या रोजगार में? पहले क्या आपको लगता कांग्रेस के टाइम में सब रोजगार में थे? कोई भी बेरोजगारी नहीं थी इसमें? ऐसा लगता है आपको? नहीं, गरीबी ज्यादा बढ़ गई है अब। गरीबी ज्यादा बढ़ गई है तो पॉपुलेशन भी तो ज्यादा बढ़ गई है, उसे कम करवाइए ना। मुसलमानों से बोलिए, हमारे हिंदुओं में तो नहीं है 2-2 बच्चे 3-3, ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के आप गिन लगाकर, हर घर में गिन लगाकर बोलो ना। बच्चे तो अल्लाह के बढ़ रही है, इसीलिए गरीबी बढ़ रही है, उन्हें कम कराइए। ऐसा है। हिंदू मुस्लिम बढ़ गई ऋतु जी। दिक्कत ये आ गया कि सरकार में भाइयों में नफरत हो गई है, ये आरोप है। मैं कह हिंदू मुसलमानों को मैं इंडियन नहीं हूँ, इनका कहने का मतलब ये है मुस्लिम। ये कब बोला? मैं रुको, मैं लाता हूँ तुम्हारे मुद्दे पे बात लेता हूँ, पहले सुन लो। मैं आपके मुद्दे पे बोल रहा हूँ। आपने बोला मुस्लिम में बढ़ रहा है, मुस्लिमों में पॉपुलेशन बढ़ रही है, मुस्लिम में बढ़ रही है। आपकी पॉपुलेशन क्या नहीं बढ़ रही है? लगाओ, नहीं बढ़ रही। सर्वे करवाओ ना, तब पता चलेगा। सर्वे में तो आया है, सर्वे में तो आया ये। हाँ, सर्वे 2011 के सर्वे है और ये चुनाव के टाइम ही क्यों सर्वे होते हैं, आप ये बताओ। ये कह सकते हैं, लेकिन 2011 में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है। रहती है 4.5 साल या 5 महीने की सरकार नहीं बनती। आपको अगर लग रहा है, सुनो, आपको लग रहा है किसी की भी संख्या बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकारी तो काम करेगी, नहीं? अरे ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। ये कह रहे हैं ना जनसंख्या बढ़ रही है, उनके खुद के 6 भाई बहन है। नहीं, मैं भाई एक बहन हूँ, और आपकी भी नहीं। आपने जो कह रहे हैं, मैं आपको आप बताओ आपके कितने हैं? मैं तो 3 भाई हैं। 3 भाई आप उसमें हो, और मैं आपसे काफी बड़ी हूँ मेरे ख्याल से, तब भी हम 2 ही हैं, और मेरे भी 2 ही बच्चे हैं। देखो, बेरोजगारी रहेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। ये कह रहे बेरोजगारी की वजह से थका रहेगा, उधर माइंड कैंट रहेगा, बेरोजगार रहेगा, उधर ही माइंड कैंट। लेकिन 2011 की जनसंख्या जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक मुसलमानों की संख्या ज्यादा बढ़ी हिंदू के मुकाबले। तो उस चीज को 11 में थे ना, 11 में तो कांग्रेस थी ना। कांग्रेस में आ रहे हैं कांग्रेस से और बीजेपी से भी मतलब नहीं। आपने कहा था अभी बेरोजगारी की वजह से, मोदी की सरकार में नहीं। क्या बोला? अभी बेरोजगारी बढ़ी है,
पॉपुलेशन भी बढ़ रहा। पहले तो नंबर 1 पे नहीं जा रहे थे, 11 में नंबर 1 पे नहीं गए थे। 11 में चाइना को हमने पीछे नहीं छोड़ा था। 11 में हमने चाइना को नहीं हराया था पॉपुलेशन में। आज 10 साल में हमने ये कह रहे हैं लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसकी वजह से। चलिए मुद्दे पे बात करो ना सर। आप जो जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हो वो तो सरकार करेगी ना उसकी बात, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा। हमारा जो देश का तीसरा स्तंभ है, जो आप एक स्तंभ की तरह हो, आप महंगाई की बात करो। भाई ने की थी ना ये बात, आपने पॉपुलेशन की बात की सर। मैंने नहीं की थी, आंकड़े पता है। हिंदू मुस्लिम पर ले आए, मुस्लिमों में बल, ये बात मैडम ने ठीक है। पुराना सर्वे है वो, आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल का सर्वे क्या कहता है। जो हम चीज सर्वे और दिल का कोई मतलब नहीं है। से भी आगे हैं, नंबर 1 है इस टाइम दुनिया में। और मोदी जी कहने से शर्म आ रही है उनको, कौन लोग बड़े हैं। जो रेशो वाली बात है, देश का रेशो बिगड़ा जिस तरह से, 11 का सर्वे मान लिया वो पुराना है ना। लेकिन अब क्या है, अब जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, ये लोग बड़े हैं क्या। जहाँ 1-2 बच्चे हैं घरों में, वो लोग बड़े हैं क्या। अगर सुनो, मुसलमान कौन बड़े हैं। आपका सर्वे क्या, आपका दिल क्या कह रहा है। मुंह दिल से नहीं, सर्वे से आंकड़ों से बोल रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, यही कहना चाह रहे हैं। और क्या हुआ है, और मुसलमान नहीं है। भाई हिंदू को रोका किसी ने। बहुत बड़ी बात है, मुसलसल ईमान होना पूरी दुनिया को होना चाहिए। लेकिन जिस तरह दुनिया में कैसे हो जाएगा, सबको खत्म कर दोगे। हाँ, मुसलसल ईमान जिसे कहते हैं, तो पूरे हिंदुओं को मार दोगे। मुसलमान नहीं कह रहा मैं, हथियारबंद नहीं कह रहा, नहीं तो दूसरे के धर्म को खत्म करोगे। मैं कह रहा हूँ हमारे कहने से क्या है, वही बात गलत ले जा वही अलग ले चले क्या सब पूरे देश में मुसलमान जो पित्रोदा दूसरे धर्म भी तो है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। अहद है मुसलसल ईमान। लेकिन 14वीं सदी की जिस तरह मोहम्मद साहब कह के बोलो, गलत शब्द मत कहो उनके लिए, अपनी किताब की लिमिट लगा गए हैं। मोहम्मद साहब 14वीं सदी खत्म है, मुसलमान पैदा नहीं हो रहे अब, सीधी कहलवाए तो मुसलमान पैदा हो रहे। मुसलमानों से, मुसलसल ईमान से कोई इज्जत नहीं है, कोई वो नहीं है खुंदक। मुसलमान तो पूरी दुनिया कर रहा हूँ, मुसलसल ईमान पूरी दुनिया होनी चाहिए उनके हिसाब से, गलत नहीं है हमारे हिसाब से भी। हर सलामत सबका होना चाहिए। गलती से मुझका ईमान मेरा खराब भी हो गया है, गलती से मेरा ईमान खराब भी हो गया है, मैं सॉरी करूंगा ना, मैं दोबारा नहीं करूंगा, गलती है ना। मुसलमान ईमान पूरी दुनिया होनी चाहिए, गलत नहीं है वो। ईमान मुसलमान पैदा नहीं हो रहे हैं क्या, मुसलमान पैदा नहीं हो रहे हैं? मुसलमान पैदा होना बंद हो गए। मुसलमान है, उनसे पूछ रहे थे। सुनिए, मेरी बात सुनिए, जवाब ले लीजिए आप। मेरी बात सुनिए। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे शब्द मत कीजिए जो बदले होते हैं। जवाब सुनिए। ये क्या कहना चाह रहे हैं, अगर इंसान कुछ किसी भी धर्म से है और वो दुनिया में आता है, वो जिसको भी एक्सेप्ट करता है, अगर वो उसके रीति रिवाज पर नहीं चल रहा तो वो उस धर्म में नहीं है। समझ रहे हो नहीं भाई। मान लो एक मुसलमान व्यक्ति है और वो अपने धर्म के, जो उसके धर्म से बताया गया है, और वो उस लॉजिक पर नहीं है, तो वो मुसलमान नहीं है। सिर्फ नाम रखने से मुसलमान नहीं हुआ करते। ये कहना चाहते हैं, जो इनकी बात की सफाई देना चाह रहे हैं। मौलवी साहब जो तलखोरे होते हैं ना मस्जिद में, वो खाली हम लोग मुसलमान, सुनो, सबसे बड़ी बात क्या है आज की डेट में, दंगा कराएगा। मुसलमान वो नहीं हो सकता जो हराम खाए, मुसलमानों को मुसलमान वो नहीं हो सकता जो ब्याज खाए, मुसलमान वो नहीं हो सकता जो अपने पड़ोसी को सताए। ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी बात नहीं सुनी आपने कि आज की डेट में मुसलमान पैदा नहीं हो रहा। पूरी दुनिया मुसलसल समझ रहे हो नहीं, मतलब इंसान के अंदर से ईमान खत्म हो चुका है, लोग बिक चुके हैं, अपने ईमान को खत्म कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है। बात ठीक कह रहे हैं आप, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन सबसे सबका बड़ा ईमान ये है, इंसान है। भैया 2047 तक खींच के ले जा रहे हैं, तो चीन से भी आगे नंबर 1 पे पहुंचा दिया, उसको बोलने में शर्म आ रही है, क्योंकि वोट चाहिए। हमेशा सीधे ही बोलता है वोट चाहिए तो उनके जो रिक्शा भर भर के नाच ले जा रहे हैं तो 10 नामों पे वोट चाहिए, वोट चाहिए। बहुत